एक एयर कंडीशन, पंखे, लाइटें, फ्रिज, घर के लोड को सोलर सिस्टम पर शिफ्ट करना चाहते हैं और एक अच्छे इन्वर्टर की तलाश में है तो आज की वीडियो में मैं आपको क्राउन माइक्रो के जेवियर 4 किलोवाट इन्वर्टर की डिटेल बताने वाला हूं। एक ऐसा इन्वर्टर जिसमें बिल्ट इन वाईफाई है, एक ऐसा इन्वर्टर जिसमें डुअल आउटपुट है, एक ऐसा इन्वर्टर जो बगैर बैटरी के चलता है और ऐसे बहुत से फीचर जो आप एक इन्वर्टर में देखना चाहते हैं वो तमाम फीचर आपको इस इन्वर्टर में मिलने वाले हैं। कौन से ऐसे फीचर्स हैं और इस इन्वर्टर के तमाम टेस्ट रिजल्ट आज की इस मालूमाती वीडियो में। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मेरा नाम है मुदस्सर रहमान। तो चलें आज कुछ नया सीखते हैं। सबसे पहले इस प्रोडक्ट की अनबॉक्सिंग करते हैं। तो इसमें से हमें एक अदद जो है वो डीवीडी मिलती है वॉच पावर की। अगर आप इसका डाटा जो है वो कंप्यूटर की स्क्रीन पर देखना चाहते हैं तो आप वॉच पावर सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करके देख सकते हैं। एक अदद यूजर मैनुअल मिलता है, कम्युनिकेशन केबल मिलती है। इसमें जो सोलर के कनेक्शन है वो MC4 के थ्रू है, तो इसलिए इसमें MC4 कनेक्टर का पेयर भी हमें साथ मिल रहा है। एक अदद वारंटी कार्ड मिल रहा है और केबल कवर मिलता है। और इसके साथ हमारी मेन प्रोडक्ट क्राउन माइक्रो का जेवियर 4 किलोवाट का इन्वर्टर बॉक्स में से मिलता है। मुख्तसर टाइम में अनबॉक्सिंग का मतलब ये है कि आपको इस इन्वर्टर की बाकी मालूमात बताई जाए जो आप जानना चाहते हैं। दोस्तों सबसे पहले हम क्राउन माइक्रो कंपनी के इस इन्वर्टर का लोड टेस्ट करते हैं और आपके सामने मैंने इन्वर्टर को जो है ना वापडा कनेक्ट की है ना ही मैंने बैटरी कनेक्ट की है। कोशिश यही होती है कि जब टेस्टिंग की जाए तो इन्वर्टर को मैक्सिमम परफॉर्मेंस पर टेस्ट किया जाए। आपके सामने स्क्रीन पर जो है वो 1.4 किलोवाट के करीब लोड चल रहा है। इस लोड को मैं मजीद थोड़ा सा बढ़ाता हूं तो 3.4 किलोवाट 3.8 किलोवाट के करीब लोड चल रहा है। आपको ये बताता जाऊं कि 4 किलोवाट का ये इन्वर्टर है और इस पे जो है मैं अभी मैक्सिमम लोड डालता हूं और देखता हूं कि ये सिंगल सोर्स पे कितना लोड चला सकता है। तो आपके सामने 4 किलोवाट 4.1 किलोवाट के करीब जो है इस पर लोड चल रहा है और ये सिर्फ सोलर पे चल रहा है, प्योरली सोलर पे। ये आपके सामने स्क्रीन पर जो रिजल्ट आ रहे हैं वो मैं आपको दिखा रहा हूं। अब यहाँ पे दो चीजें हैं। एक तो ये है कि हम हमेशा की तरह ये कहा करते हैं कि आपने जब भी इन्वर्टर पर लोड डालना है आपने दो सोर्स उसको लाजमी देने हैं, वापडा और सोलर या बैटरी और सोलर या तीनों चीजें दे ताकि इन्वर्टर ऑटोमेटिक और रियल टाइम शेयरिंग में काम करे। और दूसरी बात यह है कि आप इन्वर्टर को 80 to 85% लोड पर चलाएं ताकि इन्वर्टर में फॉल्ट रेशो कम से कम आए और इन्वर्टर आपको बेहतर से बेहतरीन एफिशिएंसी जो है वो प्रोवाइड करे। टेस्टिंग में इतनी ज्यादा लोड डालना ये चेक करना होता है कि इन्वर्टर का जो MPPT है, इन्वर्टर का जो PCB है, ओवरऑल इन्वर्टर की परफॉर्मेंस कैसी है ताकि वो हम आप लोगों को दिखा सके। अभी हम इस इन्वर्टर को मजीद ओवरलोड भी करते हैं और देखते हैं कि मजीद कितने किलोवाट पर जाकर ये हमें ओवरलोड का एरर देता है। तो आपके सामने स्क्रीन पर जो है वो 4.9 किलोवाट जो है वो मैंने लोड चलाया है। तो ये इन्वर्टर जो है वो ओवरलोड कर रहा है। डेफिनेटली अगर आपका 4 किलोवाट 4.1 किलोवाट 4.2 4.4 किलोवाट का लोड मुसलसल चलेगा तो उस पर भी आपको ओवरलोड देखने को मिल जाता है। लेकिन हमेशा की तरह ये कहूंगा कि अगर आपका लोड 3200 3400 3600 वाट के करीब है तो आपके लिए क्राउन माइक्रो का जेवियर 4 किलोवाट एक बेस्ट ऑप्शन हो सकता है। दोस्तों मैं इस इन्वर्टर के की फीचर्स आपको बताता जाऊं तो ये इन्वर्टर प्योर साइन वेव आउटपुट के साथ मिलता है। इस इन्वर्टर में डुअल आउटपुट का ऑप्शन मौजूद है, यानी आप अपने हैवी लोड और अपने नॉर्मल लोड को अपनी जरूरत के मुताबिक एडजस्ट कर सकते हैं। इस इन्वर्टर में BMS मौजूद है। इसका मतलब ये है कि इस इन्वर्टर के साथ आप हर तरह की लिथियम बैटरी लगा सकते हैं जो इस इन्वर्टर के साथ सपोर्ट होती है। ये इन्वर्टर 24 वोल्ट पर डिजाइन है। इसका मतलब ये है कि अगर आप लेड एसिड बैटरी लगाना चाहते हैं तो आपको 2 बैटरीज लगाने पड़ेंगे। ये इन्वर्टर बैटरी इंडिपेंडेंट डिजाइन है। आप इस इन्वर्टर को बगैर बैटरी के भी चला सकते हैं, यानी अगर आप बगैर बैटरी के चलाना चाहें ये इन्वर्टर चलेगा, लेड एसिड लगाना चाहें तब भी ये इन्वर्टर का इंतखाब कर सकते हैं, और अगर आप लिथियम बैटरी लगाना चाहते हैं तब भी इस इन्वर्टर का इंतखाब कर सकते हैं। पीवी वोल्टेज रेंज की बात की जाए तो 60 वोल्ट से 450 वोल्ट तक पीवी रेंज में मिल रही है। बट हमेशा की तरह मैं ये कहा करता हूं कि आप 140 से 400 वोल्ट तक आप इसको वोल्टेज प्रोवाइड करें ताकि इन्वर्टर आपको बेहतर से बेहतरीन परफॉर्मेंस दे सके। अगर हम पीवी के कंट्रोलर की बात करें तो 40 एम्पीयर का कंट्रोलर इसके साथ आता है, यानी अभी तक के बड़े से बड़े वाट का कोई भी सोलर पैनल आप इस इन्वर्टर के साथ लगा सकते हैं। इस इन्वर्टर के साथ बिल्ट इन वाईफाई आता है, यानी आपको अलग से डिवाइस लगाने की जरूरत नहीं है। इस इन्वर्टर में ग्रिड फीडिंग का ऑप्शन मौजूद है जिसे हम आगे जाकर टेस्ट भी करेंगे। इस इन्वर्टर में बैटरी इक्वलाइजेशन का ऑप्शन मौजूद है। अगर आप ट्यूबुलर बैटरी या लेड एसिड बैटरी लगा रहे हैं तो आपके लिए ये एक बड़े काम का ऑप्शन हो सकता है। सोलर चार्ज कंट्रोलर की बात की जाए तो 120 एम्पीयर
एम्पेयर का बिल्ट इन सोलर चार्ज कंट्रोलर है। यानी अगर आप बड़ी लिथियम बैटरी लगाते हैं, ज्यादा कैपेसिटी की लिथियम बैटरी लगाते हैं और आप चाहते हैं कि हम सोलर पे उसको मैक्सिमम ज्यादा एम्पेयर से चार्ज करें, तो आपके पास 120 एम्पेयर की लिमिट यहाँ पर देखने को मिलती है। पावर फैक्टर की बात की जाए तो ये आउटपुट पावर फैक्टर 1 के साथ आता है और ये RGB क्राउन के लोगो के साथ आता है। ये जो RGB है लोगो, ये बताता है कि इस वक्त इन्वर्टर कौन से मोड पर चल रहा है। आपको इन्वर्टर के पास जाके या उस पर क्लिक करके देखने की जरूरत नहीं होती, आपको पता लग जाता है सोलर मोड पर चल रहा है, ग्रिड मोड पर चल रहा है, बैटरी मोड पर चल रहा है। वो तमाम मालूमात आपको इस RGB लाइट के थ्रू जो है वो मालूम हो जाती है, जो कि एक अच्छा फीचर है। इस इन्वर्टर के दोनों साइडों पे एंटी डस्ट फिल्टर आते हैं, जो कि डस्ट और नमी की वजह से इन्वर्टर के पीसीबी को काफी हद तक महफूज बना सकते हैं। ओवरऑल अगर मैं बात करूं, इसमें 4.3 इंच का एक बड़ा डिस्प्ले मिल रहा होता है और बहुत प्रीमियम क्वालिटी के जो है वो यहाँ पर हमें ओवरऑल इसकी बिल्ड क्वालिटी मिल रही है। तो प्यारे दोस्तों, अब हम इस इन्वर्टर का ग्रिड फीडिंग टेस्ट करते हैं। वो लोग जो कहते हैं कि हमारी नेट मीटरिंग हुई है, हमने अपने ऑन ग्रिड इन्वर्टर के साथ एक हाइब्रिड इन्वर्टर लगाना है ताकि बिजली जाने की सूरत में हमें बैकअप भी मिले और बिजली होने की सूरत में हमारा इन्वर्टर, उस पर हम कुछ सोलर पैनल ऐड कर रहे हैं, वो नेट मीटरिंग भी करे। तो हम इस पर चेक करते हैं कि ये ग्रिड फीडिंग पर मैक्सिमम कितनी एफिशिएंसी प्रोवाइड करता है। तो दोस्तों, अभी इस पर मैंने लोड बिल्कुल बंद कर दिया है और मैं इसके साथ वापडा कनेक्ट करने लगा हूं, क्योंकि हमने जब भी ग्रिड फीडिंग करनी होती है तो हमें लोड बंद करना होता है और ग्रिड फीडिंग देखनी होती है कि मैक्सिमम वापडा को फीड कितनी होती है। क्योंकि अगर लोड चलेगा तो सोलर की प्रोडक्शन ज्यादा होगी, इससे हमें पता लगेगा कि शायद जो है ग्रिड फीडिंग कम हो रही है, लोड पे ज्यादा चल रहा है। तो मैंने वापडा का ग्रिड का जो ब्रेकर है उसको ऑन कर दी है। अभी 1 किलोवाट के ग्रिड फीडिंग हो रही है, 1.6 किलोवाट, 1.8 किलोवाट के करीब ग्रिड फीडिंग हो रही है, 2.9 किलोवाट और 3.7 किलोवाट के करीब ग्रिड फीडिंग हो रही है। आपको ये बताते जाऊं कि ये 4 किलोवाट का इन्वर्टर है और इस पे जो अभी आपके सामने जो रिजल्ट दिखाई दे रहे हैं वो 4.1 किलोवाट तक ये इन्वर्टर 4100 वाट 4000 वाट 4100 वाट तक ये इन्वर्टर ग्रिड फीडिंग कर रहा है। वो जो कहते हैं कि 100% ग्रिड फीडिंग कर रहा है, तो बिल्कुल वो बात गलत नहीं है। ये इन्वर्टर 100% ग्रिड फीडिंग करने की सलाहियत रखता है, जिसे हमने प्रैक्टिकली आप लोगों को चेक करके भी दिखा दिया। दोस्तों, क्राउन माइक्रो पाकिस्तान की बहुत पुरानी कंपनी है और आपको ये बताता जाऊं कि क्राउन माइक्रो में और भी बहुत से इन्वर्टर्स के मॉडल मौजूद हैं। अगर आप ये परचेज करना चाहते हैं या इसके अलावा अगर आपका लोड ज्यादा है या कम है और आप इन्वर्टर का इंतखाब करना चाहते हैं या इन्वर्टर की मौजूदा कीमत मालूम करना चाहते हैं, तो आप अभी विजिट करें अपने क्राउन माइक्रो के करीब 3 डीलर के पास और इस इन्वर्टर की ना सिर्फ लेटेस्ट कीमत मालूम कर सकते हैं बल्कि इन्वर्टर को परचेज भी कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूं आपको आज की इस वीडियो से बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। हमारा मकसद इन्वर्टर की मालूमात फराहम करना होता है ताकि आपको प्रोडक्ट की सिलेक्शन में आसानी हो, बाकी इंतखाब तो आपने खुद ही करना है। बहुत शुक्रिया आप सब दोस्तों का। अल्लाह ताला आप सब लोग खुश रखे, ढेर सारी कामयाबियां तरक्की फरमाए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज। पाकिस्तान जिंदाबाद।